झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है। डीजीपी की नियुक्ति मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा किया है। नियम के विरुद्ध जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है। उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश को स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है। तोड़ते हम सवाल पूछना चाहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी पैनल से नियुक्ति का आदेश दिया तो उसे क्यों नजरअंदाज किया गया, बताना चाहिए इनको। हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जाता है? क्या यह नहीं दिखाता कि यह सरकार संविधान और कानून को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज की भूमिका और न्यायपालिका पर हमला है। क्या न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिश? झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इस पूरी प्रक्रिया में सरकार के साथ शामिल बताए जा रहे हैं। अगर पूर्व न्यायाधीश खुद राज्य सरकार के इस अवैध कार्य में शामिल हो जाएंगे तो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी मांग करती कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और इसकी जनहित याचिका रूप में सुनवाई करे। हम यह भी मांग करते हैं कि झारखंड सरकार ऐसे पूर्व न्यायाधीशों को किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त न करे। हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या यह न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश है? पूर्व न्यायाधीश की भूमिका की जांच कौन करेगा? कानून का मजाक अनुराग गुप्ता का रिकॉर्ड। झारखंड का सबसे विवादास्पद आईपीएस ऑफिसर डीजीपी पर अनुराग गुप्ता चुनावी कदाचार में लिप्त थे, जिसका कारण 2 वर्षों तक निलंबित रहे। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। अगर यह अधिकारी चुनावी धांधली में शामिल था तो इसे डीजीपी क्यों बनाया? बता दें कि अब तक डीजीपी के चयन के लिए पहले संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल भेजती थी, जिनमें से 3 नामों को स्वीकृत कर यूपीएससी उसे फिर राज्य सरकार को भेजता था। उन्हीं 3 नामों में से किसी एक को राज्य सरकार डीजीपी बनाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। नई नियमावली के मुताबिक डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनी कमेटी करती है। इसी मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को जानकारी का अभाव है। कैबिनेट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, उसी के माध्यम से डीजीपी की नियुक्ति की जानी है। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार अपने दायरे और नियम के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति कर रही है। भाजपा पहले अपने खेमे को संभाले। कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। शायद बाबूलाल मरांडी जी को थोड़ा जानकारी का अभाव है। आप लोगों को भी मालूम है कि सरकार के द्वारा या यूं कहें कि कैबिनेट के द्वारा एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर यह डीजीपी की नियुक्ति हुई है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से घबराए हुए हैं, जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, हमको लगता है कि ये उसी का परिणाम है कि इस तरह की वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इस राज्य की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ नहीं चेत रही है और सरकार के मुखिया पर लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी सरकार के काम को असंवैधानिक बताते हैं, कभी निर्णय को गलत बताते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि चुनाव में मिली हार को बाबूलाल जी या भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है, जिसका नतीजा है कि इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल जी के द्वारा कही जा रही है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा था कि ये जो मैया सम्मान योजना है, जिसको सरकार ने 1000 से बढ़ा करके 2500 करने का निर्णय लिया है, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। लेकिन और खुद भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपया देने का घोषणा भी किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वही काम
वो दूसरे के कामकाज में ढूंढती है। हम लोगों ने जो इस राज्य के लोगों से जो भी वादे किए, उन वादों को हम पूरा कर रहे हैं, उसको प्राथमिकता के आधार पर आगे भी हम पूरा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से इस राज्य के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित का काम करते हैं, उनको अब चेत जाना चाहिए। चूंकि राज्य की जनता ने आपको जवाब दिया है और जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को निभाइए और पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लीजिए, उसके बाद में फिर आगे हम लोग इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। जनादेश विपरीत मिलने का असर इतना बाबूलाल जी पर हुआ कि अब वो पूरी तरह विचलित हो गए हैं, क्योंकि उनका स्वप्न था कि अब हम इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, लेकिन जनता ने उनके सपने पे पानी फेर दिया। और जनता ने जब उनके सपने पे पानी फेरा तो बाबूलाल जी की बेचैनी बढ़ गई और लगातार वो बिना कोई सबूत, बिना कोई आधार महागठबंधन सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे। बाबूलाल जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें यह पता होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री का अधिकार क्या होता है और राज्य मंत्री परिषद का अधिकार क्या होता है। राज्य मंत्री परिषद ने यह फैसला किया कि डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय राज्य सरकार लेगी और उसी के तहत राज्य सरकार ने डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय लिया। तो हमें लगता है कि बाबूलाल जी इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें आप। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद आप अपना विधायक दल का नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, तो जांच तो इसकी होनी चाहिए कि क्या डील आप कर रहे हैं या आपका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। जांच उसकी होनी चाहिए। और सीबीआई, ईडी तो आप लगातार इस राज्य में भेजते रहे हैं, लगातार आप सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप करवा लें सीबीआई जांच। सीबीआई तो आपके पॉकेट की संस्था है, करवा लें, इसमें हर्ज क्या है। तो थोड़ी बेचैनी को कम करें बाबूलाल जी।